देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर तो what is the resistance of the resistor। तो देखिए यहाँ से पहले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि एक बैटरी है जिसका EMF कितना है 10 वोल्ट का और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। उसे हमने एक रजिस्टर के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया। और अगर करंट सर्किट के अंदर कितना है 0.5 एम्पियर का, तो जो हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, जो कनेक्ट हमने रजिस्टर किया है इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी। तो एक चीज़ हमें ये बतानी है। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हमसे पूछेगी कि व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो जब हमारा जो वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का कितना होगा जब हमने सर्किट को क्लोज किया, मतलब जब हमने उसमें से करंट को फ्लो होने दिया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या दिया गया है, एक EMF, ठीक है, एक EMF की वैल्यू दी गई है, EMF ऑफ द बैटरी। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 वोल्ट की, ठीक है, कितनी वैल्यू है 10 वोल्ट की। और देखिए और हमें क्या दिया गया है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, मतलब हमें स्मॉल r की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है 3 ओम की, ठीक है, कितनी वैल्यू है 3 ओम की वैल्यू है, ठीक है। और देखिए हमसे यहाँ क्या दिया गया है, करंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, मतलब हमें क्या दिया गया है करंट, मतलब करंट हमारा है I और इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, 0.5 एम्पियर का करंट। और हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और हमसे एक क्या चीज़ पूछी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ऑफ द रजिस्टर पूछा गया है, ठीक है, मतलब हमसे यहाँ हम कह सकते हैं कैपिटल R पूछा गया है, ठीक है, कैपिटल R पूछा गया है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि EMF, करंट और रेजिस्टेंस का जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन है EMF का, मतलब हम कह सकते हैं E का, I का एंड R का, ठीक है, R का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू I मतलब करंट, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे इनका सम, ठीक है, इनका क्या कर देंगे सम, मतलब R प्लस R का क्या होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि अगर ये दोनों, एक तो पहले से इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक हमने रजिस्टर को भी कनेक्ट किया है, तो उस सर्किट के अंदर इन दोनों का रेजिस्टेंस होगा, मतलब हम कहेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी R प्लस R, ठीक है, एक स्मॉल r और कैपिटल R। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे R होगा, ठीक है, इसके लिए अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए यहाँ क्या होगा R प्लस R, ठीक है, और ये E यहाँ I आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब E इज डिवाइडेड बाय I, ठीक है, और ये स्मॉल r है, मतलब यहाँ पे जाके माइनस करेगा, प्लस है तो यह कैपिटल R हमारा आ सकता है E बाय I माइनस स्मॉल r, ठीक है, माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैपिटल R का रिलेशन आ गया, ठीक है, कैपिटल R का रिलेशन आ गया। तो यहाँ से हम अगर वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो देखिए E की वैल्यू डालें और I की वैल्यू और R की वैल्यू को हम पुट करें, तो देखिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, मतलब कैपिटल R है जो हमारा, वो क्या होगा, E की वैल्यू 10 वोल्ट थी, 10 वोल्ट दी गई थी, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर दिया गया था और स्मॉल r की वैल्यू हमें 3 ओम दिया गया था, ठीक है, 3 ओम दिया गया था। तो देखिए अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 20, ठीक है, 20 और -3 ओम, मतलब -3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 17 ओम की वैल्यू आई है, ठीक है, 17 ओम की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि किसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये हमारे पास किसका है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये पहली वैल्यू आ गई। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो जब हमारा सर्किट क्लोज होगा, मतलब जो उसमें से करंट पास होगा, तो कितना वोल्टेज की वैल्यू होगी, ठीक है, कितने वोल्टेज की वैल्यू होगी। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। तो हमसे क्या पूछा गया, वोल्टेज, ठीक है, मतलब क्या पूछा गया हमसे, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, मतलब हमारे पास V की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है, ठीक है, जो ओम्स लॉ है मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने हमें क्या दिया था कि जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मतलब V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आर हमारा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट मतलब क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। देखिए, तो आई की वैल्यू में कितनी दी गई थी, 0.5, और आर मतलब रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया था, 17 ओम का, ठीक है, 17 ओम का जो हमने अभी फाइंड किया है। तो यहाँ से वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 8.5 वोल्ट, ठीक है, 8.5 वोल्ट। मतलब जब हमारा सर्किट कनेक्ट होगा, ठीक है, मतलब क्लोज होगा, तब हमारा कितना वोल्टेज अप्लाई होगा, 8.5 वोल्ट का वोल्टेज कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टर्मिनल वोल्टेज आ गया, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आ गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।